पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। दोनों मीडियम को साथ लेके चल रहा हूं मैं। जब मुझे लगेगा कि हाँ ये टॉपिक अलग से पढ़ाना चाहिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को, तो मैं वहां पे अलग टॉपिक बनाऊंगा। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आ जाता है दोनों को ही, इसलिए मैं उनको साथ में लेके चल रहा हूँ। तो देखिए इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स जो है टाइम धीरे धीरे समय जैसे जैसे निकलता गया वैसे वैसे नए नए एलिमेंट्स जो है डिस्कवर होते गए हैं। शुरू में 30 एलिमेंट थे, फिर 52 हुए, 62 हुए, फिर 100 भी हुए और आज जो है 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो अब क्या होता है कि इन सभी एलिमेंट्स की स्टडी करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स हैं, उन सबकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करना, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करना, और फिर उनको याद भी रखना, टाइम भी ज्यादा लगता है और उनको याद रखना में काफी प्रॉब्लम होती है, याद रखना काफी मुश्किल होता है। इसलिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए साइंटिस्टों ने क्या किया कि एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया, ताकि उनका क्लासिफिकेशन करने से सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स जो है एक जगह आ जाए और उनका एक साथ ही उनकी प्रॉपर्टीज का स्टडी एक साथ हो जाए, जिससे टाइम भी कम लगे और उनको आसानी से याद भी रखा जा सके। तो उनका क्लासिफिकेशन किया गया धीरे धीरे। टाइम टू टाइम जो है अलग अलग जो है साइंटिस्टों ने क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की, ट्राई किया, पर कुछ क्लासिफिकेशन जो है सक्सेस नहीं हुए। कुछ में कह सकते हैं कि काफी हद तक उन्होंने अच्छा किया और आज जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चलती है। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, पर हम इन सभी की बात करेंगे, पीछे से ले चलेंगे कि कौन किस किस ने क्या क्या क्लासिफिकेशन किया एलिमेंट्स का। फर्स्ट ऑफ तो हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द पीरियोडिक टेबल। तो देखिए, द टेबल फॉर्म्ड बाय सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स इज नॉन एज पीरियोडिक टेबल। यानी ये कह रहा है कि एलिमेंट्स को एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंजमेंट कर दें अपन, तो जो अपन को टेबल बनेगी उस टेबल को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले समझ ही गए होंगे। एलिमेंट्स को हम एक तरीके से व्यवस्थित कर दें, व्यवस्थित करने के बाद में हमें जो टेबल नजर आई है उसे ही हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। आवर्त सारणी, हिंदी में बोलते हैं इसको आवर्त सारणी, ठीक है। The table formed by systematic arrangements of elements is known as periodic table. एलिमेंट्स को एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट कर दे तो उसके बाद में जो टेबल बनती है उसे पीरियोडिक टेबल कहते हैं, आवर्त सारणी कहते हैं। अब देखिए, इन ए पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। यानी इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स को रखा है वो उनका प्रॉपर्टीज के बेस पे रखा है। उनकी जो प्रॉपर्टीज है, एलिमेंट्स को ग्रुप में डिवाइड किया गया है टेबल में। अब वो ग्रुप के अंदर जो डिवाइड किया है वो उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे डिवाइड किया गया है। जिस हिसाब की उनकी प्रॉपर्टीज है उस हिसाब से उनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। तो यही कह रहा है कि इन ए पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। उनके प्रॉपर्टीज के बेस में एलिमेंट्स को जो है ग्रुप में डिवाइड किया गया है। किसमें? पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में। उनके गुणों के आधार पर तत्वों को पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में डिवाइड किया गया है, वर्ग में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये था पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। अब इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले किसने ट्राई किया, तो वो है हमारे डोबेराइनर्स ट्राइड्स की बात करेंगे। डोबेराइनर थे जिन्होंने 1829 में क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की एलिमेंट्स का। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे,
ठीक है ना। उस टाइम पे ज्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, लगभग 30 के समथिंग एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। तो इन्होंने फिर एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया डोबेराइनर ने, और इन्होंने ट्रेड यानी कि अपन इनको बोलते हैं त्रिक, डोबेराइनर त्रिक, हिंदी में बोलते हैं त्रिक। ठीक है, त्रिक का मतलब तीन। इट मीन्स इन्होंने एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन किया उसमें तीन तीन के ग्रुप बनाए। एलिमेंट्स को कितने कितने ग्रुप में डिवाइड किया? तीन तीन के ग्रुप में डिवाइड किया, इसीलिए इसको डोबेराइनर ट्राइड्स बोलते हैं। 1829 में इन्होंने क्या बेस रखा एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करने के लिए? इन्होंने क्या बेस, किस बेस पे इन्होंने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया? तो एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इन्होंने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया। मैंने कहा एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान, इस आधार पर इन्होंने, इस बेस पर जो है इन्होंने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया। क्या किया इन्होंने? कहा कि मेरे जो मैं तीन ट्रेड्स बना रहा हूं, मैं तीन तीन जो त्रिक बना रहा हूं, तीन तीन के जो ग्रुप में एलिमेंट्स को डिवाइड कर रहा हूं, उसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज मिडिल एलिमेंट के लगभग क्या होगा? सेम, या तो सेम होगा या लगभग सेम होगा। ये उनका फर्स्ट ग्रुप था, ये सेकंड ग्रुप है और ये थर्ड ग्रुप है जो उन्होंने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करके बनाया। कौन सा बेस पे? एटॉमिक मासेज यानी परमाणु द्रव्यमान के बेस पे। क्या कहा? आपसे पूछ लिया जाए कि डोबेराइनर ने किस बेस पे एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया, तो आप बोलोगे एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान के बेस पे, आधार पर। कितने थ्रेड्स बनाए? तीन त्रिक बनाए उन्होंने, ठीक है ना। क्या था डोबेराइनर रूल? क्या था डोबेराइनर रूल? ये था कि फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज बीच वाले एलिमेंट्स के इक्वल होगा, लगभग इक्वल हो सकता है, ठीक है ना। तो देखते हैं, चेक करते हैं। देखो 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 23 हो गया। तो 23 मिडिल एलिमेंट से मैच हो रहा है, ठीक है। सेम ऐसे ही सेकंड के अंदर इन्होंने किया, तो इसमें आया आपका फर्स्ट एलिमेंट ये है, थर्ड ये है, यानी 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 81.25। अब ये 80 है तो लगभग इसके इक्वल, इसके करीब करीब ये हुआ, ठीक है ना। इसी टाइप से थर्ड ग्रुप में 40 एंड 137, 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाई 2, 40 और 137 को ऐड करके डिवाइड करेंगे तो लगभग आएगा ये 88.5। तो आप देख सकते हैं 88.5 मिडिल एलिमेंट के लगभग इक्वल है। तो यही चीज उन्होंने कहा कि फर्स्ट एलिमेंट के एटॉमिक मासेज, थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मासेज का एवरेज मिडिल एलिमेंट के लगभग इक्वल होता है। ये उनका रूल था। इस बेस पे उन्होंने जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया और करने के बाद में उन्होंने तीन ट्राइड्स बनाए। तीन ट्राइड्स बनाए जो त्रिक बोलते हैं, डोबेराइनर्स के ट्राइड्स हैं, डोबेराइनर्स ट्राइड्स हैं तीन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। बट ये क्लासिफिकेशन सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि डोबेराइनर उस समय जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे उनमें से केवल तीन ही ट्राइड बना पाए, तीन ही ट्राइड बना पाए, यानी कि टोटल 9 एलिमेंट्स का इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। इससे ज्यादा और फिर इस हिसाब से अरेंजमेंट करने की कोशिश की पर ये एवरेज नहीं आ पाया, मिडिल एलिमेंट के
इक्वल नहीं आ रहा था, इसलिए कि उनके 3 ही ट्राइड्स रह गए, 3 ही त्रिक रह गए। बाकी एलिमेंट्स का उन्होंने क्लासिफिकेशन नहीं किया, हो नहीं पाया, तो ये उनका ड्रॉबैक्स था। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे न्यूलैंड के बारे में, ऑक्टल लॉ ऑफ न्यूलैंड